हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द डेली वेजेस इन रूपी ऑफ 30 एम्प्लॉइज इन एन एस्टेब्लिशमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो. डेली वेजेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Number of employees 1, 8, 10, 5, 4, 2. Estimate the model daily wages for this distribution by graphical method as well as by using formula. हमें यहाँ मोड फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ डाटा कैसा दिया हुआ है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट वी फाइंड मोडल क्लास. मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मोडल क्लास फाइंड आउट करेंगे. मोडल क्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोडल क्लास इज द क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. जिस भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस क्लास इंटरवल को हम क्या कहेंगे? मोडल क्लास. आफ्टर डेट हम मोड फाइंड आउट करेंगे. मोड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय C. यहाँ L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास. मोडल क्लास की लोअर लिमिट को हम L कहेंगे. यहाँ C क्या है? C इज द क्लास साइज ऑफ मोडल क्लास. FM क्या है? FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास. FM माइनस 1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास परसीडिंग मोडल क्लास. परसीडिंग क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे FM माइनस 1. एंड FM प्लस 1 क्या है? फ्रीक्वेंसी को मैं RFEQ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. ऑफ द क्लास सक्सीडिंग. यहाँ भी आगे मोडल लिख लीजिए. मोडल क्लास. सबसे पहले हम टेबल में लिखेंगे. यहाँ हमारे डेली वेजेस हैं और यहाँ हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं. डेली वेजेस हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Daily wages are 1, 8, 10, 5, 4, 2. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोडल क्लास. मोडल क्लास में ये हमारी FIs हैं. आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी FIs देखनी है. सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है. यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? सबसे ज़्यादा 10. और उसका क्लास इंटरवल क्या है? 20 to 30. तो ये क्लास इंटरवल हमारा क्या बन जाएगा? मॉडल क्लास. देयरफॉर यहाँ हमें मॉडल क्लास कितना मिला? 20 to 30. जैसे ही हमें मॉडल क्लास मिला है हम L बता सकते हैं. L क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो 20 है. FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास डेट इज 10. FM माइनस 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो 8 है. FM प्लस 1 इज इक्वल टू 5. मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी C इज इक्वल टू क्लास विड्थ डेट इज 10. देयरफॉर मोड हो जाएगा हमारा. फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू यूज करेंगे. L क्या है? 20 प्लस F हमारा 10 है. FM इज 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 8 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10.
दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10. दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 2.85. दिस इज इक्वल टू 22.85. दिस इज इक्वल टू, इसे हम 22.9 भी बोल सकते हैं. देयरफॉर मोड हमें कितना मिला? बाय यूजिंग फॉर्मूला 22.9. नाउ वी एस्टिमेट मोड बाय हिस्टोग्राम. नाउ वी एस्टिमेट मोड बाय हिस्टोग्राम. हम हिस्टोग्राम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यहाँ ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी, वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस है. हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्लास इंटरवल्स दिखाते हैं. क्लास इंटरवल किसमें? डेली वेजेस में है. डेली वेजेस हैं इन रुपीज. और वाई एक्सिस पर हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. यहाँ हम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे. ये 0 लिया है हमने, यहाँ 10 है, ये 20 हो जाएगा. ये आपने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं. हिस्टोग्राम में हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं और उससे हम मोड फाइंड आउट करते हैं. यहाँ 40, ये 50. आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे ये, और ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे, ये 60 हो जाएगा. फ्रीक्वेंसीज हमारी 1 है, 8 है, 10 है, 5, 4, 2. तो हम 2 के गैप पर ले लेते हैं. ये हमारी 2 हो जाएगी, ये 4, यहाँ 6. इसे आप स्केल की हेल्प से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर बनाएंगे तो डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा. ये 10 और ये 12. 0 to 10 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 फ्रीक्वेंसी है, तो 1 हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और 0 to 10 इंटरवल के बीच में ये हमारी एक रेक्टेंगल बन जाएगी. 10 to 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 फ्रीक्वेंसी के लिए हम 8 तक जाएगी ये लाइन हमारी, और हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 10 to 20 के बीच में. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 10. 20 to 30 के बीच में हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है. हम उसके लिए भी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. ये रेक्टेंगल हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी. आप इनको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनाएं. 30 to 40 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी 5 है. 5 यहाँ 4 और 6 के बीच में होगा, बिल्कुल मिडल में कहीं. 40 to 50 के बीच में फ्रीक्वेंसी 4 है. 4 यहाँ थोड़ा सा नीचे है. 4 से लेते हुए ये एग्जैक्ट आप 4 से लें और ये बन जाएगा. 50 to 60 के बीच में 2 है. 2 यहाँ है हमारा, और ये रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा. अब इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये है हमारी 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. इसके देखिए हमें 4 कॉर्नर मिले हैं, ये A, B, C एंड D. इनको हम नाम दें तो ये A, B, C एंड D. आप A और D को एक स्ट्रेट लाइन से मीट करेंगे. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आपने इसको मीट करना है. ऐसे ही आप B और C को स्ट्रेट लाइन से मीट करेंगे. जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, मिडल वाला पॉइंट, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, या ये कहिए एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप. ये एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगा, लेट दिस पॉइंट बी L. अगर ये L पर मीट कर रहा है तो ये L हमारा क्या होगा? मोड. आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 23 मिलेगा. ग्राफ पर बनाएंगे तो इस तरीके से हम मोड फाइंड आउट करते हैं. देयरफॉर मोड is equal to 23. Then the final answer is, अगर हम मोड को फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 22.9, और अगर आप डायग्राम के हेल्प से सोल्व कर रहे हैं तो मोड हमें मिला 23. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.